और जैसा कि आप बात कर रहे थे बिहार में एनडीए प्रचंड जीत की ओर बढ़ती हुई, लेकिन बड़ा सवाल और सभी का सवाल यही कि अहाँ बिहार के वर्डिक्ट केना देख रहे छिए और आप मार्केट पर व्यू अहाँ के की हेतै। ओके, चलिए तो अगर समझ पाए सर आप? मैं समझ गया आपकी बात। आपने थोड़ा सा ये मैथिली में ये पूछा है कि अब बिहार की जीत को कैसे देखेगा मार्केट। बिहार को की वर्डिक्ट को आप कैसे देख रहे हैं, साथ ही अब आपका मार्केट पर व्यू क्या है? देखिए, बिहार का तो वर्डिक्ट अच्छा है और बाजार ठीक अच्छी निफ्टी जल्दी नव ऊंचाई क्या पे पहुंचेगी जी, पे पहुंचेगा जो भी है ना, तो ठीक है। जल्द नई ऊंचाई अभी जाए तो देखिए, एक दिन के रिएक्शन पर मत जाइए मार्केट में, लेकिन एक चीज़ समझिए इस चीज़ को, ये मैसिव पॉजिटिव है। हम सब लोग ना बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कई बार एक एक घंटे के रिएक्शन से, आधे आधे घंटे के रिएक्शन से, क्या हो गया मार्केट में। ये ऐसे नहीं होता है। इस चीज़ को समझना होगा लोगों को। एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उस पर एक मुहर लग गई है अब। वैसे तो खैर जैसे कई बार वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और एक चीज़ बहुत क्लियर होती जा रही है कि अब जो देश में एक तरीके से एक सेंटर पर अब एक बीजेपी का एक, जैसे कहते हैं ना कि एक तरीके से एक वर्चस्व हो चुका है। और कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूएशन जो बाजार को पसंद आता है। श्रेया, देखिए, अब आपकी इस चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि आप मतलब कोई बीजेपी को पसंद करेगा, कोई बीजेपी को नहीं पसंद करेगा। हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम किसी के पॉलिटिकल प्रेफरेंस में नहीं जा रहे हैं। फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट है? मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केट को करंट जो इनकम्बेंट है वो पसंद है और मार्केट को उनकी पॉलिसीज पसंद है। मार्केट के हिसाब से जाएंगे हम, तो उस हिसाब से अब आप एक्सपेक्ट करेंगे, कुछ देर में लक्ष्मण जी से भी बात करेंगे, अब आप नई दिल्ली से और बड़े बड़े रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि अब उसके बाद कोई और बड़ा स्टेट इलेक्शन होना भी नहीं है यहाँ से। तो इसके लिए तो बाजार में बने रहें और हर गिरावट पर बेसिकली अब आप ऐड करें अपनी पोजीशंस को। हाँ, ये ज़रूर है कि एक रिविजिट करेंगे अगर ये गिरावट बढ़ती गई 25,500 25,600 के भी नीचे चलेगा जहाँ से रैली की शुरुआत हुई थी, तब हम रिविजिट करेंगे, क्योंकि तब हो सकता है कि ये मार्केट की गिरावट जरूरी नहीं है कि आप उसको सिर्फ बिहार से जोड़कर देखें, उसके अलावा और फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे अब आज ग्लोबल क्यूज का तड़का एकदम से आ गया, हमें पता नहीं था कि इस तरीके से यूएस मार्केट इतना गिर जाएगा। अब अगर वो वाकई में वहाँ पर एआई वाला मामला जो है वो फंसेगा और अगर नैस्डैक यहाँ से 1000 पॉइंट गिर गया तो फिर ऑल बेट्स आर ऑफ इन दैट केस। हमारी मार्केट भी गिरेगी, हो सकता है कम गिरे हमारी मार्केट, लेकिन हमारी मार्केट भी इन दैट केस गिरेगी। लेकिन हमारी मार्केट में पैसा बड़ा उनका बना है जिन्होंने पैनिक में बाय किया है और गिरावट में खरीदा है। अगर आप पिछले एक साल का मूव देख लें तो वो रहा है। मार्केट बीच में 21,800 भी चला गया था। बहुत बार लोग ये भूल जाते हैं, इसी साल में 21,800 भी चला गया था। वहाँ से हम अब 25,800 तक आ गए हैं। 4,000 की पॉइंट की रैली हुई है लोएस्ट पॉइंट से, अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से निफ्टी पर 25,600 से 25,650 का सपोर्ट है। जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर इसके नीचे फिसलेंगे तो हम रिविजिट करेंगे, लेकिन जब तक ये इंटैक्ट है तब तक कोई टेंशन नहीं है। 25,850 से 25,900 पर रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, 57,500 से 57,800 तक की कोई भी अगर आपको डिक्लाइन मिले तो उसमें आप मेरे ख्याल से बाय करें, क्योंकि ट्रेंड जो है वो 57,500 के शायद नीचे ही फिसलेगा। अब चलिए, अब चलते हैं वीरू के पास। और 907 एटलीस्ट हमने, अगर आप देखें, एक बड़ा मूव दिया और अनुज उस रेंज को रिस्पेक्ट दी। तमाम अगर आप देखें ग्लोबल आई थिंक सॉफ्टनेस के बावजूद हमने उस रेंज को नहीं तोड़ा और वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक। अनुज अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्या अप्रोच रखें मंडे मॉर्निंग के लिए इस मैंडेट के साथ 202 एनडीए की फिगर के साथ? बिल्कुल वीरू, और देखिए एक चीज़, आप मार्केट का निफ्टी का आज का लो लेकर आइए आप जरा। और आज का लो है 25,741। आज सुबह जो हमने फर्स्ट सपोर्ट और बाय जोन की बात की थी वो 25,750 से 25,800 ही था। और एक यही व्यू था कि 25,650 के ऊपर जब तक है तब तक आप किसी भी गिरावट में 25,750 से 25,800 के बीच में अगर गिरावट मिले तो उसे लपक लीजिएगा। लेकिन भाई एक बार मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक बार निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखिए, इसमें एक चीज़ और जुड़ी है। आप जो ऊपर टैली देख रहे हैं ना आप वीरू, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। बीजेपी 101 सीटों पर लड़ी, 95 जीत रही है। मुझे याद नहीं इतिहास में ऐसा स्ट्राइक रेट कहाँ और कब हुआ, तो वो भी बिहार में। मतलब ट्रेडिशनली बिहार में बीजेपी अपने दम पर कभी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। वो मतलब पिगी बैक करती थी जेडीयू के साथ, या अब 95 सीटें वो जीत रही हैं। और इसमें मैं एक अरिथमेटिक देख रहा था, अगर आप बीजेपी प्लस जो बाकी के एनडीए के एलाइज हैं, लोक जनशक्ति, एचएएम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, अगर उनको ऐड कर दें तो 124 हो गया आंकड़ा।
मतलब ऑब्वियसली खैर नीतीश कुमार स्टिल चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन वो जो एक हम बात कर रहे थे ना एक पॉलिटिकल रिस्क फैक्टर की, वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुका है इस रिजल्ट के बाद। और कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट ने भी उसको शायद रिकॉग्नाइज किया है, जो मर्जी माने आप। और आई थिंक मैं हैरान नहीं हूँ कि अब हम डे हाई पर बंद हो रहे हैं। ये मार्केट कुछ सेंस कर रहा है कि वीकेंड पे शायद कुछ बड़ी डेवलपमेंट आ जाए, शायद हो सकता है ना भी आए, लेकिन मार्केट उस रिस्क के साथ जाने को तैयार है, क्योंकि मार्केट को लगता है कि अपट्रेंड इतना स्ट्रांग है कि अगर वो नहीं भी आया और अगर गैप डाउन भी हुआ तो रिकवरी आ जाएगी। जैसे आज रिकवरी आ गई आप देखिए। और जब मार्केट स्ट्रांग अपट्रेंड में होता है ना, तो मार्केट को गिनती के 3 मिनट लगते हैं रिकवरी में। 3 मिनट में आई है पूरी की पूरी रिकवरी, जो इंट्राडे में 200 पॉइंट की रिकवरी आई है, आई थिंक 3 या 4 मिनट में बस। तो बढ़िया रिकवरी इस वक्त नजर आ रही है। और आपने थोड़ी देर पहले कहा भी था कि डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डर लगे स्क्रीन ना देखें। देखो, ये बिहार के नतियों का सम्मान हुआ है, लोकतंत्र का सम्मान हुआ है, एनडीए का सम्मान हुआ है। लाल में बंद होता है, अच्छा नहीं लगता। हो सकता है एवरेज होते हुए कितनी बजे, 3:05, आधा घंटा है। अब एवरेज तो अब गिनी जाएगी, बट स्मार्ट। सो पूजा, आपने शुरुआत में भी पूछा कि क्या हो गया, इतना बड़े रिजल्ट क्यों गए। तो मैंने आपको कहा भी, मैंने कहा कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना जिसमें आप कोई रीजन ढूंढने जाओगे, मिलेगी नहीं कि सब चीज़ तो ठीक रही है। और इसलिए हमने कहा कि ये सपोर्ट रेंज में ही है, 875 और उसके अलावा 950, दो हमारे ऊपर के टारगेट थे। ये भी कहा था कि 25,800 के ऊपर ही बंद होने के चांस पूरे, क्योंकि पुट की जो पोजीशन आपके सामने खड़ी है वो शायद नीचे ना बंद होने दे, और एग्जैक्टली वही होता हुआ दिखा है। तो 25,900 के पार इस वक्त मजबूती के साथ टिका हुआ है। सर क्या करें इस वक्त बाजार में? तेजी करें, और क्या करें, करना क्या है। मतलब मार्केट इतनी बढ़िया बढ़िया खबरें आ रही है, और क्या मतलब क्या चाहिए वह, खाली एक ये देखो ऐसा है कि अब दुखी होने के लिए कारण तो बहुत सारे मिल जाएंगे। मतलब बाहर ढूंढ लो, अमेरिका गिर गया, ट्रेड डील पता नहीं कब होगी, बहुत टाइम लग रहा है, इंडिया पाकिस्तान का कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये सब मन में बुरे बुरे ख्याल बहुत सारे आते रहते हैं। ठीक है, दुखी। और नहीं तो बाहर नहीं ढूंढने, अंदर भी अपने आप में मिल जाएंगे, बहुत बढ़ गया, मैं तो रह गया, वापस मेरे लेते कि ऐसा तो नहीं 26,000 पे रुक जाएगा या 58,500, ऐसे ख्याल आएंगे। देखो आएंगे, लेकिन वो तो किसी भी लेवल पे आप खरीदो या बेचो, ख्याल तो उसके बाद आने ही आने हैं। लेकिन जो स्क्रीन बता रही है, जो डेटा बता रहे हैं और जो पैटर्न बता रहे हैं, वो ये साफ कह रहा है कि रुझान तेजी की तरफ तो बन ही रहा है। और अगर 25,900 के आसपास, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में था, हाईएस्ट तो नहीं लेकिन अच्छा वाला था, वहां पर आकर अगर आप बंद हो रहे हैं तो ये क्लोजिंग तो बहुत मजबूत मानी जाएगी, क्योंकि आपको जो बढ़िया क्लोजिंग मिली थी वो कल 25,879, उसके ऊपर अगर आज आप बंद हो रहे हैं तो क्लोजिंग तो बढ़िया मिल रही है। तो मेरा ये मानना है कि फिर ऐसी सिचुएशन में कायदे से शॉर्ट तो काट लेनी चाहिए। नहीं भी काटे, अगर समझो कि भाई मैं एक दिन और देखूंगा, हर नहीं देखिए, अपना अपना व्यू, उसमें भी गलत नहीं है, तो फिर एक काम करना चाहिए, 26,000 का एक कॉल ऑप्शन ले लो, 26 का ले लो, 26,050 का ले लो, 26,100 का, लेकिन कुछ भी ले लो, क्योंकि ये आखिरी घंटे में जो बाइंग आई ना, ये खतरनाक वाली बाइंग है। ये एकदम डे लो से डे हाई की जो बाइंग आती ना आधे एक घंटे में, और कब, जिस दिन वीकली एक्सपायरी ना हो, ये कुछ अलग चीज की ओर इशारा करती है। क्या, या तो कुछ एफआईज हैं जिन्होंने दबा के शॉर्ट काटे, इसको क्या है, इंडेक्स या बास्केट बाइंग कहते हैं, जो इस तरह की बाइंग स्वीप करके हुए जाती है ना, कोई भी हो, खट 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 खट, जो सेलर साफ, ये वो वाली बाइंग है। वीकली एक्सपायरी होती है, मैं इतना नहीं कहता, क्यों कि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, ऑप्शन राइटिंग हो सकती है, कुछ भी होता है, उनमें घूम जाते हैं मार्केट। लेकिन आज कोई वीकली एक्सपायरी नहीं है, और ट्रिगर्स आपके सामने सब खत्म हो गए, रिजल्ट के दोनों, बिहार के भी, कंपनियों के भी। इसलिए ये जो आज बाइंग हो रही है, ये थोड़ी क्वालिटी वाली बाइंग है। ऐसे में शॉर्ट काटने में समझ आ रही, नहीं काटे तो ऑप्शन, कॉल ऑप्शन से हेज करें। रहा सवाल किसका, नीचे के सपोर्ट का, लॉन्ग पोजीशन में वैसे रिस्क नहीं है, लेकिन ग्लोबल देख के आपको रिस्क लगती हो तो 25,800 का पुट हैंडी कर लीजिए वीकेंड के रिस्क के लिहाज से। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, अब क्या करेंगे, आप लाइफ हाई पे बंद हो रहे हैं, 3 दिनों से लाइफ हाई, 2 दिनों से बंद, लाइफ हाई पे बंद के आसपास 2 दिनों से बंद हो रहे हैं। अब क्या इसमें आप कब तक नहीं काटेंगे, फिर वही वाली बात हो जाती है, जिस दिन काटेंगे उसी दिन टॉप बनाएंगे, राइट। तो जितना पहले काट लेता, तो मेरा ये मानना है ऑल इज वेल। बैंक निफ्टी में भी और फ्रेश तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है, शॉर्ट तो काटनी चाहिए, और निफ्टी में काटो ना काटो, बैंक निफ्टी में जरूर काट लेनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और नहीं तो 58,000, अब क्या, ये तो 58,625 पे हाई बनाने को तैयार ही बैठा है, आज ही बना देगा वापस से। और अगर लॉन्ग हेयर डर लगता है तो 58,300 या 58,200 का एक पुट ऑप्शन खरीद के अपने आप को हेज कर ले।